अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब आज हम जा रहे हैं चनियोट और दिस इज़ माय आउटफिट। और इसके बाद ये वो सारे लवाजमात हैं जो कि भाई मुझे चाहिए होंगे तैयार होने के लिए। मतलब कह लें सारे इजहार हथियार जो भी आप कह लें। तो मेकअप तो पता आपको पैदाइशी और बुनियादी हक है लड़कियों का। और सबसे पहले मैं आपको अपने आउटफिट की डिटेल देती हूँ। दिस इज़ माय आउटफिट। ये बेसिकली 3 पीस बोनेंसा का ड्रेस है स्टिच, और इस तरह से कुछ ये है जैकॉट में, और बड़ी चीज़ की वैसे डिसेंट सी स्टिचिंग हुई हुई है। और इसके साथ जी ये नीचे तक ऐसे ही इसके अंदर वो मतलब जॉइंट लेट्स लग के ना तो काम हुआ है। अच्छा जी, अब मैं फटाफट होती हूँ तैयार और फिर आपको बताती हूँ कि हमने चनियोट किस किस काम के लिए जाना है। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार एंड दिस इज माय फाइनल लुक। और अब हम निकल रहे हैं चनियोट के लिए। अब्बा जान वगैरह सारे तैयार हो गए हैं और मैंने हमेशा ही मेरा आगे बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा उठाओ ये अपना बैग और पीछे बैठो। और फिर मैं जब पीछे बैठने लगी तो सीट बहुत गंदी थी। फिर मैंने स्पेशल जी मंगवाया कपड़ा और साफ़ करके अगेन जी मैं ये पीछे बैठ गई। और आगे अब अम्मा जान का हम वेट कर रहे थे। अब्बू भी बैठ चुके थे और अम्मा जान जो है मेरी ना वो तसल्ली सी ज़रा घर से निकलती हैं। और फिर ये हमारा पेट्रोल पंप पिंडी भटिया का इकलौता पीएसओ का पेट्रोल पंप, यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया और फिर बस हम ना चनियोट के लिए निकल गए। और जब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग चनियोट क्यों जा रहे थे। हमें चनियोट थे 2 काम। एक तो हमने अम्मा की मेडिसिन लेनी थी, उन्हें आई स्पेशलिस्ट से चेक कराना था बिकॉज शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ना आँख का इशू आ रहा था, तो हमने कहा ज़रा एहतियात अच्छी हो। तो ये चनियोट की सड़क, या अल्लाह यार चनियोट की सड़क को इतनी, मैं कह रही हूँ मैंने पता नहीं आखिरी दफ़ा कब इसको सही देखा होगा। जब से मैंने तो होश संभाला ऐसे ही झटकों के साथ ही हम लोग जाते हैं। और यहाँ वैसे मैं इतना हंस रही थी, मतलब लिटरली यार ऐसा लग रहा था आप किसी जंगल वाले रास्ते से जा रहे हो। और वैसे ये मतलब ये मुझे अच्छा लगा था ज़रा ना, तो मैंने कहा चले इसको भी कैप्चर करते जाते हैं। और बस इसी गंदे रोड के साथ हम लोग जो है ना बस खैर खैरियत से पहुंच जाए। अच्छा जी, बता रही थी मैं आपको कि 2 काम है मुझे चनियोट। एक तो ये कि जी अम्मा की मेडिसिन का, और दूसरा ये हम किसी घर जा रहे हैं। और हम किसी घर क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे जो सड़क है ना वो ठीक हुई और फिर हम लोग तो बस ऐसे जैसे हवाओं में आ गए। और मुझे समझ नहीं लगती पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तान के जो सियासतदान है, हुकूमत है उनकी, कि मतलब यार ये लोग आपस में उलझते रहते नहीं। ये नहीं होता कि ये आवाम को कितने मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, खाने पीने के, हेल्थ के इतने इश्यूज़ हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं, हमारी कौन सा इन्होंने सुननी। और ऐसे ही बस हम लोग ना जहाँ से रास्ता ठीक था वहाँ तो शुक्र का सांस लिया हम लोगों ने। और बस हम लोग ये ऑलमोस्ट चनियोट पहुँच चुके हैं। और चनियोट पहुँचते ही सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और ये हम हॉस्पिटल आ गए हैं और अब्बा जी ने हमें कहा कि तुम लोग उतरो, मैं ज़रा गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और मैं अम्मा से जैसे ही उतर के अब्बा को मैंने मतलब कहा कि आप जाएँ साथ में ज़्यादा लिया। और फ़ाइल तो अम्मा की उधर ही रहेगी गाड़ी में। फिर दोबारा गई, बैग और फाइल लेके आई। लेकिन शुक्र ये कि हॉस्पिटल में रश कम था, तो बस फ़ौरन से हम डॉक्टर के कैबिन में गए और अम्मा जान का चेकअप करवाया। ये यहाँ पर बैठी मैं अम्मी का चेकअप करवा रही हूँ। बाकी भी है, टैबलेट्स भी देनी है, एक माह की टैबलेट्स भी देनी है, एक माह की सारी दवाई, गोलियां खाने वाली पहले वाली हैं। और फिर यहाँ पे मेडिसिन ली सारी अम्मा की पूरे 1 मंथ की। और इसके बाद मैंने कहा तसल्ली से ले लो बिकॉज चनियोट का जो रास्ता है ना वो इस काबिल नहीं कि दोबारा कोई मेडिसिन हम भूल जाए, और वहाँ पिंडी भटिया से मिलती भी नहीं है। और फिर हम लोग क्या जी अपनी नेक्स्ट मतलूबा जगह पे, जो कि हाँ जी रॉ वाली, तो मैंने आपको बात ही नहीं बताई। यहाँ पे रॉ पे तो मैंने अच्छी खासी अब्बा यहाँ से बेइज्जती करवाई थी। और फिर हम लोग जो है ना वो जिनके घर जाना था वहाँ जा रहे थे। और ये बस रास्ते में, और ये चनियोट का बाज़ार था, आई डोंट नो मेन बाज़ार था या जो भी था, बिकॉज मुझे चनियोट का इतना नहीं पता। और बस फर्नीचर मार्केट 1-2 दफ़ा आके देखी है। और बस ये अब हम यहाँ पे वेटिंग पे थे बिकॉज जिनके घर जाना था उनका रास्ता हमें नहीं पता। तो हम एक बंदे ने आना था, रिसीव करना था, देन हम लोगों ने जाना था। और ये अम्मा और मैंने कहा कि भाई गाड़ी से बाहर नजर, ये पार्क बनी हुई थी तो वहाँ पे खड़े होते हैं, बड़ी अच्छी सी हवा चल रही, तो इतने में वो भी आ गया था। और जी उनके घर हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और ये है जी उनका घर। और फिर उन्होंने हमारी की कुछ खिदमत और इसके बाद मैं और अम्मा यहाँ पे बैठे जी डिस्कशन कर रहे थे। और बड़ी ही कोई सीक्रेट की बातें चल रही थी हम माँ बेटी की। और बस ऐसे ही फिर हम लोग ना थोड़ा टाइम बैठ के तो घर के लिए मतलब वापस घर आने के लिए निकल आए थे।
और ये फिर मैं पहले बाहर निकली तो जो है ना अम्मा जान को फिर मैंने कहा कि आप जो मेरा हाथ पकड़ के ना नीचे उतरे, बिकॉज उन्हें ना जैसे मैंने आपको बताया कि आई सेट का इशू है, तो बस ऐसे ही हम लोग फिर खैर से वापसी के लिए। और फिर ये धूप में जो गाड़ी खड़ी हुई थी, मुझे इसका सोच कर रहा था, या अल्लाह ये गाड़ी कितनी हीटअप हो गई होगी, कैसे बैठना इसमें। हमने फिर अब्बा जान कहा आप बैठे, पहले एसी ऑन करे, थोड़ा टाइम ज़रा ठंडी हो, फिर ही हम लोग जो है ना बैठे। और ये जी फर्नीचर मार्केट है। और चनियोट के बारे में जो लोग जानते होंगे, बल्कि सारे ही ये जानते होंगे कि चनियोट का सबसे ज़्यादा फर्नीचर मशहूर है और पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होता है। और ये मेन जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, और बड़ा रीज़नेबल और बड़ा ही मतलब कमाल का फर्नीचर यहाँ पे हर आजकल का जो यानी कि लेटेस्ट डिज़ाइन है वो, और ख़ासकर जो इनके मशहूर है वो है जी चनियोटी पीढ़े। और बस ऐसे मैं ना सारा इसको रिकॉर्ड करती जा रही थी। मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी। और फिर हम लोग जी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही चनियोट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और इसके बाद जो मेन है जी गोल चौक, वहाँ हम आके वहाँ से पिंडी भटिया रोड स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए, और इसके बाद जी हम लोग पहुँचे घर पहुँचते साथ ही जो है ना मेरा सोने का हो रहा था, बिकॉज इतना ज़्यादा थक चुकी थी। एक तो गर्मी में सफ़र नहीं होता और दूसरा चनियोट का रास्ता, अल्लाह। खैर अब मैं यहाँ पे सोने के लिए लेट चुकी थी, और बस यहीं पे मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। चलते एक नए व्लॉग के साथ मिलती, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।